चलिए बच्चे, हम लोग कर रहे थे आरटीपीस रिवीजन टेस्ट पेपर। इंस्टीट्यूट के वेबसाइट में अभी जो भी अवेलेबल है आरटीपी वो हम लोग कर रहे हैं। और अब हम लोग का टारगेट है जो अगला, वो है कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो लास्ट 4 बार का आरटीपी अवेलेबल है, उसका कैपिटल रेवेन्यू अपने लोग डिस्कस कर लेते हैं। मेरा बात समझ में आ रहा है? तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन लेते हैं। मैंने इसको कॉपी पेस्ट यहां कर लिया है। ये पेपर मैं कौन सा ले रहा हूं? मई 22 का पेपर में ये क्वेश्चन दिया हुआ है आरटीपी में। बोल रहा है क्लासिफाई द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर एज कैपिटल एंड रेवेन्यू। ठीक है, बोलता है एन एक्सटेंशन ऑफ रेलवे ट्रैक इन फैक्ट्री एरिया। बोला फैक्ट्री में के एरिया में एक रेलवे ट्रैक का एक्सटेंशन करवा ली। नहीं समझा मेरा बात? ये लोग क्या बोला तुम समझ गया? मतलब मान लो हमारा ये रहा फैक्ट्री, ठीक है ना। अब यहां से रेलवे ट्रैक जाता है, समझ ले, चीज को विजुलाइज करना। मैं प्रैक्टिकल चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको। अब क्या हो रहा है, अब ये जो माल मंगाता है ना, मालगाड़ी से माल आता है इन लोग का। अब मान लो बहुत बड़ा कंपनी है, अब इसका माल यहां पर आता है इस जगह पर, मान ले तरीकी। अब यहां पर मालगाड़ी आता है, यहां से उतरता है, लेके आना पड़ता है, बहुत मुश्किल होता है। तो ये लोग क्या किया, एक यहां से एक रेलवे ट्रैक बना लिया फैक्ट्री तक का। इसे हाँ करता है कंपनी लोग, करता है बड़ा बड़ा जो कंपनी है ना, वो लोग ही काम करता है। जिससे क्या होता है, रॉ मटेरियल डायरेक्टली कहां पहुंच गया, फैक्ट्री में पहुंच गया। तो बोलता है ये जो बनाने का खर्चा है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। देखिए ये लोग क्या रीजन क्या दिया है, बोलता है एक्सपेंस इनकर्ड फॉर एक्सटेंशन ऑफ रेलवे ट्रैक in the factory area should be treated as capital expenditure because it will yield benefit for more than one accounting period। एक साल से ज्यादा का बेनिफिट मिलेगा, ऑब्वियसली कई साल तक मिलेगा। ऐसे थोड़ी नहीं एक बार रेल चला गया तो टूट जाएगा, समझ रहे हैं ना? प्लास्टिक का थोड़ी ना बनवा रहे हैं। हाँ ठीक है। नेक्स्ट, अमाउंट स्पेंड फॉर पेंटिंग ऑफ फैक्ट्री। फैक्ट्री में पेंटिंग करवा रहे हैं, रेवेन्यू। कुछ नहीं बोल रहे तो क्या मानेंगे? रेवेन्यू। हर साल होता है, बार बार ठीक ठाक कराने के लिए कराना ही पड़ता है, रेवेन्यू। अच्छा ठीक है, ये तो रेवेन्यू बोल रहा है। अगर ऐसे बोलता कि एक नया फैक्ट्री खरीदे, फर्स्ट टाइम पेंटिंग करा रहे हैं, तब कैपिटल हो जाता। समझ रहा मेरा बात? अच्छा देखिए ये लोग क्या लिखा है, पेंटिंग ऑफ फैक्ट्री शुड बी ट्रीटेड एज, हाँ ठीक ही है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बिकॉज इट हैज बीन इनकर्ड टू मेंटेन। मेंटेनेंस का खर्चा भाई, पेंटिंग करवाते ही मेंटेनेंस के लिए। नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस फॉर बिल्डिंग ऑफ अ न्यू ऑफिस एक्सटेंशन। बोले यहां पर ऑफिस था, एक नया पार्ट बनवा रहे हैं। अब ये बनवाए तो वर्कर लोग को तो पैसा देना पड़ा, उसका वेजेस दिए हैं। नया एक्सटेंशन बनवाने के लिए कैपिटल, नया एसेट बन गया ना तरह से। एक्सटेंशन क्या है, मतलब ऐसा सोचे कि नया रूम बना लिए तो नया एसेट आ गया, तो ये कौन सा एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये लोग क्या लिखा देखे, पेमेंट ऑफ वेजेस फॉर बिल्डिंग ऑफ न्यू ऑफिस एक्सटेंशन शुड बी ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है। अच्छा कोई डाउट है किसी को? अरे सारे बच्चे मेरे साथ हैं यहाँ? आवाज नहीं आया? हाँ अब आवाज आया, ठीक है। आगे, अमाउंट पेड, भाई साहब अमाउंट पेड फॉर रिमूवल ऑफ स्टॉक टू अ न्यू साइट। नहीं समझा? मेरा ये गोडाउन था यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ माल पड़ा हुआ था, ये गोडाउन अंदर में था। एक मैं एकदम मेन रोड के ऊपर गोडाउन लिया और ये माल को यहां से यहां शिफ्ट करवा दिया। समझा? जो मेरा माल पड़ा हुआ था, अब वो पुराना गोडाउन छोड़ दे रहे, नया गोडाउन में आ रहे, तो नया गोडाउन में माल शिफ्टिंग कराए। शिफ्टिंग कराएंगे तो पैसा लगेगा, ये खर्चा हुआ शिफ्टिंग में। तो बोलते हैं शिफ्टिंग का खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? अच्छा पहले सोच, ये जो खर्चा किया तुम, इसकी वजह से घर में कोई नया एसेट आएगा? नहीं भैया कोई नया एसेट नहीं आएगा। अच्छा ये क्या कोई एसेट को पुट टू यूज के पहले का खर्चा है? नहीं सर। ये करने से, शिफ्टिंग करने से मेरा कोई एसेट का एफिशिएंसी बढ़ जाएगा क्या? रेवेन्यू अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाएगा क्या? तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का कोई भी पॉइंट पूरा नहीं हो रहा है, मतलब ये कौन सा खर्चा है? क्योंकि एक बार शिफ्टिंग कराया, देन एंड देयर बेनिफिट एक्सपायर हो जाता है। एक बार शिफ्टिंग कराया तो ऐसा थोड़ी ना कि बाद में वापस से शिफ्टिंग कराएंगे तो पैसा नहीं देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो इसका मतलब देन एंड देयर बेनिफिट एक्सपायर हो जाता है। तो कौन सा खर्चा है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। मेरा बुक में एक लिस्ट दिया हुआ था, याद है? कैपिटल रेवेन्यू पढ़ाया था मैंने, बोला था रीड करना। हाँ उसको पढ़ो, वहां सब लिखा हुआ है। सब नालायक लोग, पढ़ नहीं रहा है तुम लोग। लो जी, अमाउंट पेड फॉर रिमूवल ऑफ स्टॉक टू अ न्यू साइट इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू बिकॉज इट इज नॉट एनहांसिंग द वैल्यू ऑफ एनी एसेट।
कि इसे एसेट का वैल्यू नहीं बढ़। क्लियर हो गया? अच्छा आगे देखते हैं, आगे 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 क्या बोल रहा है, कहां गया, ये रहा। रिंग्स एंड पिस्टन ऑफ एन इंजन वर चेंज टू गेट फुल एफिशिएंसी। अरे इंजन में ना एक छोटा सा पार्ट था रिंग एंड पिस्टन, वो खराब हो गया था, तो उसको चेंज करा लिया जिससे कि ठीक से चलने लग जाए वापस। फुल एफिशिएंसी मतलब जैसे पहले चल रहा था वैसे ही चलेगा, उससे ज्यादा नहीं चलेगा कुछ। समझ रहा है मेरा बात? तो कैपिटल है कि रेवेन्यू है? रेवेन्यू है भाई। एक खराब हो गया पार्ट अगर मैं इसको रिप्लेस करा रहा हूं तो नॉर्मल रिपेयर खर्चा है, और रिपेयर खर्चा है तो भैया ये पुट टू यूज के बाद का खर्चा है, और इसका मतलब ये कौन सा खर्चा हो गया, रेवेन्यू। हाँ, तो इसके वजह से एफिशिएंसी बढ़ेगा क्या? कुछ नहीं, नॉर्मल एफिशिएंसी हो जाएगा, नॉर्मल से ज्यादा तो नहीं बढ़ेगा। मेरा बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? देखो क्या बोल रहा है, एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर चेंजिंग रिंग पिस्टन ऑफ अ इंजन इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बिकॉज द चेंज ऑफ रिंग्स एंड पिस्टन विल रिस्टोर द एफिशिएंसी ऑफ इंजन ओनली एंड will not add anything to the capacity of engine। नॉर्मल कैपेसिटी रहेगा, कोई कैपेसिटी बढ़ नहीं जाएगा। बोलो क्लियर हो गया? यस सर, नो सर? चलो फिर अगला वाला लेते हैं। अच्छा ये वाला तो हो गया मई 22 वाला। अब एक काम करते हैं, नवंबर 22 में कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्वेश्चन आया है ना, उसको भी लेके एक बार चर्चा कर ही लेते हैं बच्चे, ठीक है ना? मैं कम करता हूं, आपको रिक्वेस्ट करता हूं, एक बार आप खुद से देखो, एक बार आप खुद से देखो, सोच लो, फिर मैं बोलूंगा। अच्छा जी, मैं ट्राई करता हूं। आप, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग थोड़ा देख लिए होंगे, मैं थोड़ा ट्राई करता हूं। पहला बोल रहा है एक्सपेंसेस इनकर्ड टू कीप द मशीन इन वर्किंग कंडीशन। हाँ, खर्चा कर रहे हैं वर्किंग करने, मतलब मेंटेनेंस का खर्चा है, तो मेंटेनेंस खर्चा क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अच्छा लिखा हुआ भी देखो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अच्छा ये आंसर मेरा दिया हुआ नहीं है, ये जो मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूं सबका इसका आंसर है इंस्टीट्यूट का आपका, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फीस पेड एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ बिल्डिंग। हाँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, नहीं तो अक्वायर ही नहीं होगा एसेट, तो अक्वायर करने के लिए जरूरी है, इसलिए कौन सा एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर एडवर्टाइजिंग इन न्यूज़पेपर। कोई भी एडवर्टाइजिंग करो ये हमेशा क्या होता है, रेवेन्यू होता है। एक कॉन्सेप्ट होता है डेफर्ड रेवेन्यू का भी, पर मैंने शायद आप लोगों को क्लास में बताया था, आजकल डेफर्ड रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट हट गया है। मैं ही वो आदमी था जो पढ़ाया था डेफर्ड रेवेन्यू, और मैं ही आगे जाके बोलूंगा ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। याद है ना ये पॉइंट? देखो ये लोग भी आंसर इसलिए क्या लिखा है, रेवेन्यू। अच्छा, अमाउंट स्पेंट ऑन रिन्यूअल ऑफ फीस ऑफ पेटेंट राइट। पेटेंट राइट के लिए किंतु ध्यान देना भाई, रिन्यूअल फीस है, मतलब ये हर साल देना पड़ता है, बार बार रिकरिंग, मतलब ये क्या हो गया, रेवेन्यू। हाँ देखो भैया यहां नीचे भी देखो, यहां रेवेन्यू ही लिखा हुआ है, ठीक ही है। आगे, कॉस्ट ऑफ रिपेयर ऑफ सेकेंड हैंड कार परचेज टू ब्रिंग इट इनटू वर्किंग कंडीशन। सेकेंड हैंड कार खरीदा, ठीक करवाया जिससे इसको चला पाए, तो ये पुट टू यूज के पहले का खर्चा है, तो ये कौन सा एक्सपेंडिचर है, ये देखो कैपिटल। तुम लोग ठीक बोल दिया, ये वाला भी सही हो गया आप लोग से, बताइए। अच्छा ये वाला तो हो गया नवंबर 22। अब आ जाओ मई 23 में, अब थोड़ा सा और है, फटाफट खत्म कर लेते हैं। पहला बोल रहा है इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ इन्वेंट्री डैमेज बाय फायर। क्या डैमेज हुआ है, मशीनरी की स्टॉक, स्टॉक डैमेज हुआ, उसके अगेंस्ट में क्लेम मिल रहा है, तो कौन सा आइटम होगा ये, रेवेन्यू। मैंने समझाया था अगर कोई फिक्स्ड एसेट डिस्ट्रॉय हो, उसके बदले क्लेम मिले तो वो कैपिटल रिसिप्ट है, और अगर कोई स्टॉक वगैरह के बदले अगर कोई क्लेम मिले तो वो रेवेन्यू रिसिप्ट है। तो ये अपना कौन सा रिसिप्ट है भाई साहब, रेवेन्यू रिसिप्ट है। नेक्स्ट, अमाउंट स्पेंट एज लॉयर्स फीस टू डिफेंड अ सूट क्लेमिंग दैट फर्म्स फैक्ट्री साइट बिलोंग्स टू द प्लेंटिव्स लैंड। ये कराया हुआ है क्लास में। ये क्या है, बोल रहा भैया हमारा कोई फैक्ट्री साइट है, अब सामने वाला हमारे ऊपर कोई केस ठोक दिया कि भैया उसका साइट है, अब हमने लड़ा, ऑब्वियसली लड़ना पड़ेगा ना कोर्ट में, तो उसके लिए लीगल एक्सपेंस खर्चा हुआ। क्या किस लिए लड़ने गए, कि ये मेरा साइट है, तो इसके लिए लीगल एक्सपेंस खर्चा हुआ, और अपना साइट को मैं बचा लिया, तो भैया कौन सा खर्चा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अरे वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस नहीं होता, कीड़ा मकोड़ा लगता तो छिड़क देते हैं थोड़ा सा,
मेंटेनेंस हो गया। तो ऐसे ही कोई कीड़ा आ गया था अपने प्रॉपर्टी के ऊपर, थोड़ा छिड़काव करना पड़ा, तो ये किसको, इसको क्या बोलेगा तुम, कैपिटल की रेवेन्यू, रेवेन्यू। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बोलो बात समझ में, कैसे याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, ट्रैवलिंग एक्सपेंस ऑफ द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑन ट्रिप अब्रॉड फॉर परचेज ऑफ स्पेशल मशीनरी। मशीनरी खरीदने के लिए विदेश गया था, उसका खर्चा लगा कैपिटल, क्योंकि मशीनरी खरीदने के लिए जरूरी था। तो ये कौन सा एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगला, डिविडेंड रिसीव फ्रॉम XYZ लिमिटेड ड्यूरिंग द ईयर। किसी कंपनी का शेयर खरीदे थे, डिविडेंड मिल रहा है, क्या है ये, रेवेन्यू रिसिप्ट है। तो भैया ये रेवेन्यू है, खत्म हो गया भी। क्यों रेवेन्यू, क्योंकि रिकरिंग नेचर का है, हर साल मिलेगा। अगर एक बार इन्वेस्ट कर दिया तो ये बार बार मिलेगा, हर साल मिलेगा, रिकरिंग नेचर का, इसलिए रेवेन्यू। क्लियर हो गया, अरे बोलो। बस एक रह गया, नवंबर 23, बस काम खत्म उसके बाद। लो जी, मई 23 तो हो गया, अब आ जाओ नवंबर 23 कैपिटल रेवेन्यू देख लेते हैं जल्दी से। 5 तो है, फटाफट हो जाएगा। पहला बोल रहा है ट्रैवलिंग, वही वाला आ गया, ट्रैवलिंग एक्सपेंस ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फॉर ट्रिप अब्रॉड फॉर परचेज ऑफ कैपिटल एसेट। बोलो जल्दी से, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रीजन बोलना कि समझ गए, समझ गए। नेक्स्ट, अमाउंट स्पेंट ऑन मेकिंग अ फ्यू मोर एग्जिट। एग्जिट समझता है, देखा है एग्जिट लिखा, सिनेमा हॉल का भी गया है, हाँ, बाहर जाने का रास्ता, दरवाजा दरवाजा। इन अ सिनेमा हॉल टू कंप्लाई विद गवर्नमेंट ऑर्डर। गवर्नमेंट ऑर्डर तो बोला एक तो गेट से नहीं चलेगा, आग वाग लगे तो सब मर मुरा जाएंगे, 2-4 गेट लगा दो यहाँ पर। तो हम लोग गेट बनवा दिए 2-4, और गवर्नमेंट ऑर्डर देनी तो कौन खर्चा करने को रेडी था, तो करवा दिया। तो बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की रेवेन्यू, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अभी समझाया था तुमको गेट वाला एग्जांपल लेके, अभी तो लिया था थोड़ा देर पहले, भूल गया क्या। तो ये कौन सा एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्योंकि सोचो ना, कोई नया एसेट आया क्या, नहीं, इसके वजह से एफिशिएंसी बढ़ जाएगा, ज्यादा गेट लगा दिए तो ज्यादा आदमी पिक्चर देखने आएगा मेरे हॉल में, नहीं। तो भैया ऐसा कुछ नहीं है, तो इसका मतलब रेवेन्यू है। क्लियर हो गया, अच्छा। हाँ, अगर ऐसा खर्चा करता कि मान ले सीटिंग कैपेसिटी बढ़ जाए तो हाँ, तब वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाता। अच्छा, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ इन्वेंट्री डैमेज अफेयर है। अभी तो क्या था यार, इन्वेंट्री से रिलेटेड है, रेवेन्यू। अरे मैं वही बोल रहा हूं, देखो बार बार रिपीटेशन होता है, 2-3 आरटीपी कर लोगे ना, दिखाई देगा सब रिपीटेशन है। सब बोलते हैं कि क्वेश्चन पेपर नहीं समझ में आता है, भाई कुछ नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूं, 4 टर्म का आरटीपी एमटी, इसलिए मैं बोलता हूं 4 से 5 टर्म का आरटीपी एमटीपी और तुम्हारा पास्ट ईयर क्वेश्चन। ये जो बच्चा कर जाएगा ना, उसको 70% क्वेश्चन कॉमन मिल जाता। चलो आगे, समझदारों को इशारा काफी, ज्यादा नहीं बोल सकते। अमाउंट पेड फॉर रिमूवल ऑफ स्टॉक टू अ न्यू साइट। बोल बोल बोल, रेवेन्यू। अभी चर्चा हुआ था, मैं बोल नहीं रहा। ये देखो फिर से वही आ गया, कॉस्ट ऑफ रिपेयर ऑन सेकेंड हैंड मोटर कार परचेज टू ब्रिंग इनटू वर्किंग कंडीशन। सेकेंड हैंड था ना, रिपेयर करा यूज करने से पहले, तो ये मतलब ये कौन सा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल पुट यूज के पहले खर्चा, तो कैपिटल रेवेन्यू में क्या, हाँ वही होता है। अगर आप ठीक से देखोगे ना तो सब वही होगा, समझ में। इसीलिए आप जब मेरा मटेरियल कर लिए, ये वाला छोड़ो चैप्टर, जब आपको मेरा मटेरियल मिला, आप कर लिए, आप देखते हो ना सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं कॉमन मिल जाते हैं। आप लोग जब टेस्ट सीरीज दे रहे हो मेरे साथ चैप्टर वाइज, आप देखते हो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन उसी टाइप के मिलते हैं। फिगर चेंज हो सकता है भले, पर टाइप वही मिल जाएगा आपको, क्योंकि मैं वही किया हूं, हर टाइप को उठा के एक जगह रख दिया, तो आपको कुछ बाहर से मिलेगा ही नहीं। इसलिए समझ में आया, इसी को तो एक्सपीरियंस बोलते हैं ना बच्चे। 16 साल से ऐसे थोड़ी ना घास चल रहे हैं। ठीक है, चलो इतना ही रखते हैं आज। थैंक यू सो मच, बाय बाय।